नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आलोक क्लासेस की तरफ से 2025 की हैप्पी न्यू ईयर बधाई देता है। आप जिस लक्ष्य पे लगे हैं, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़े। प्यारे साथियों, आइए आज अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं 9 वर्ष की पहली रात में। प्यारे साथियों, चलिए आज हम आपके लिए खास लेकर आए हैं 5 क्वेश्चन नंबर वाला, जो कि कल हम लोगों ने अध्याय 9.2 का 4 क्वेश्चन पढ़ चुका और आज हम पढ़ेंगे 5वां क्वेश्चन। तो चलिए हम बताते हैं बिना विलंब किए, एक बार पढ़ते हैं और आप भी ध्यान से देखें और लगाने का भी प्रयास करते रहें। यदि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी क्या है, समकोण है, तो कॉस कोष्ठक में a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है उसको आप देखें। कह रहा कि त्रिभुज एबीसी क्या है, तो एक समकोण त्रिभुज है। तो एक सबसे पहले आप बनाइए, क्या बनाइए, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। यहां से आप यहां एक भुजा लगा दीजिए, इसको बोलेंगे ए वाली जो भुजा होती है बी, ए आपकी हो जाएगी क्या, सी। ये क्या हो जाएगी, समकोण त्रिभुज बन गई। तो ये आपका हो गया त्रिभुज ए बी सी। ये कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये समकोण बनके रेडी हो गया। और ए से बी की जो दूरी होती है हमेशा 90 डिग्री होती है, यानी कि 90 अंश होता है। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बोला है, जिसमें कोण सी क्या हो, समकोण हो, समान दूरी पर हो, यानी कि समकोण हो। अगर समकोण बोला है तो इनकी उल्टा जाएगी। अब ए बी सी, यानी कि ए बी सी पूरी की पूरी मान पलट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम कि हम जानते हैं कि कामा दे दीजिए, फिर नीचे लिखिए त्रिभुज ए बी सी में 3 कोण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 3 कोणों का योग। 3 कोणों का योग कौन कौन सा होता है, तो एक कोण 60 अंश का 3 कोण है, तो 60 गुणे 3 यानी कि 180 अंश का। यानी कि आप लिखेंगे कितना, त्रिभुज एबीसी का जो तीनों कोण का योग होता है, तो एक कोण 60 अंश का, तो तीनों कोण कितने अंश का, 180 अंश का। तो आप लिखेंगे 180 अंश। इसके बाद आप नीचे लिखिएगा, नीचे लाइन में, अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, तो आप कहेंगे सर 180 अंश, क्योंकि ए का 60, बी का 60 और सी कोण का 60, तीनों को मिलाकर आपको हो जाएगा 180 अंश। अब लिखेंगे आप लेकिन, क्या लिखेंगे, लेकिन क्या बोला है, जिसमें कोण सी क्या है, समकोण है, तो लिखेंगे लेकिन सी पर समकोण है। सी पर क्या है, तो आप कहेंगे सर सी पर समकोण है। कामा दे दीजिए, कामा देकर लिखेंगे इसके बाद, अर्थात जब सी पर समकोण बोलता है तो सी कोण सी बराबर कितना, तो आप कहेंगे 90 अंश। कितना कहेंगे, 90 अंश है। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, तो 90 अंश। कितना हो जाएगा, 90 अंश। लेकिन तीनों की वैल्यू पूछा है, तो सी आपसे क्या बोला है, सी, तो सी के जगह आप क्या रखेंगे, 90 अंश रखेंगे। और ए प्लस बी और सी की वैल्यू को लेकर पूरा कितना, तो आप कहेंगे सर 180 अंश का मान होगा। अब जब 180 अंश का मान होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे आप कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण कितना, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री इक्वल टू कितना, 180 अंश। अब ए बी की वैल्यू को बाहर निकालिए। अब जब बाहर निकालेंगे आप तो कितना मिलेगा आप, तो आप कहेंगे सर 180 अंश माइनस कितना, यानी कि 90 अंश, और 180 अंश में से 90 जाएगा कितना बचेगा, यानी कि 90 डिग्री।
और cos a प्लस b बोला है तो यहां लिखेंगे cos a प्लस b की वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे सर cos a प्लस b के मान कितना बच गया 90 अंश, तो cos 90 अंश और cos 90 अंश का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 0 होता है और 0 आपका आंसर आ गया। लेकिन जब बोले जिसमें c समकोण है तब इसकी वैल्यू क्या करते हैं, इसकी वैल्यू उल्टा करते हैं, ए हो गया तो इसको क्या बोलेंगे b, और c समकोण बोला है तो c का मान यहां लिख देंगे क्या c समकोण, और समकोण कितने का होता है, तो आप कहेंगे सर समकोण हमेशा कितने का होता है 90 अंश का। अब देखिए अगर यहाँ पे क्या हो गया फिट बैठ जाता है। तो देखिए मेरे साथियों सवाल बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत है नहीं, समझिए फिर लगाइए। चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक बार हम देखते हैं कि 6 सवाल नंबर क्या आपसे कहने वाला है और कैसे आप सवाल को लगाएंगे। चलिए लिखते हैं। सवाल नंबर 6 आपसे कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 30 अंश, क्या कर रहा है कोण A बराबर 30 अंश, कोण B बराबर 90 अंश, कोण B बराबर कितना 90 अंश, तथा AC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो AB का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान, AB का मान ज्ञात करो या मान करो, AB मान करो, यानी कि AB का क्या करो, सॉरी साथियों AB का मान करो, यानी कि AB का क्या कीजिए मान ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखेंगे आप AB का मान ज्ञात करो, हो गया। अब इसका आंसर देखिए बहुत ही आसान तरीका से आपको बताएंगे कि किस प्रकार लगाते हैं। यदि त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 30 यानी कि 30 अंश, कोण B इक्वल टू 90 अंश तथा AC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो AB का मान ज्ञात करना। ऐसे सवाल में आपको मान दे दिया है तो सबसे पहले बनाएंगे त्रिभुज। क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे त्रिभुज। तो चलिए हम त्रिभुज बनाते हैं। एक सीधी सी लाइन खींचिए रेखा, फिर एक सीधा रेखा यहां और ला कर एक रेखा को ऊपर से नीचे मिला दीजिए। इसको बोलेंगे A और ये हो जाएगा आपका B और तीसरा मास हो जाएगा आपका C। यहाँ पे बोल रहा है कि कोण A की वैल्यू 30 अंश, यानी कि A का मान जो है इसको क्या बोलेंगे 30 अंश। अब B की वैल्यू 90 अंश, आपको पता है ये रेखा एकदम बराबर है, जहां बराबर होती है कितना अंश का होता है 90 अंश का। अब बोल रहा है AC की वैल्यू कितनी 8 सेंटीमीटर, तो A से C की दूरी कितना, तो यहां लिख देंगे हम 8 सेंटीमीटर, तो यहां हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब देखेंगे A से B की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं लंब, और B से C की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं आधार, और A से C की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं हम कर्ण। तो लंब, आधार और कर्ण की वैल्यू से लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। दिया है क्या, यानी कि त्रिभुज ABC, ABC में। अब ABC में दिया क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे कोण B बराबर 90 अंश। क्या दिया आपका, कोण B बराबर 90 अंश, तथा में क्या दिया है, यानी कि AC बराबर 8 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 8 सेंटीमीटर हमको वैल्यू मिला है। इसके बाद से कहा क्या रहा है, यानी कि AB का मान ज्ञात कीजिए। A से B, B से C और C से A, यानी कि A से B साइन
बी से सी कॉस और सी से ए क्या होता है आपका टेन, 3 भाग में बटा हुआ है। तो 3 भाग में बटा हुआ है तो सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस ए। कॉस का हुआ तो आप कहेंगे सर कॉस दूसरे नंबर पे आता है, तो ए से बी साइन, बी से सी कॉस, तो बी से सी आधार हो गया, तो आप लिखेंगे आधार बटे सी से ए आपका कर्ण हो गया, तो यहां लिखेंगे आप कर्ण, यहां कर लीजिए कर। अब यहां लिखिए cos ए बराबर आधार क्या है, तो आप कहेंगे सर बी से सी, कर्ण क्या है सी से या ए से सी, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई लिखिए कोई दिक्कत नहीं। बी से सी कितना है, तो आप कहेंगे सर बी से सी की वैल्यू तो है नहीं, बात भी सही है। आप कहेंगे ए से सी की वैल्यू सर है, हम कहेंगे कितना, तो आप कहेंगे सर 8 सेंटीमीटर, ये भी बात सही है। तो बी से सी कुछ नहीं है, तो यहां लिखिए बीसी बटे एसी की वैल्यू कितना, तो 8 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे यहां पर लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। अब जब 8 सेंटीमीटर होता है तब आप देखेंगे कि ए की वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे सर 30 अंश, तो यहां लिखेंगे आप cos ए की वैल्यू कितना 30 अंश बराबर, अब cos 30 अंश का मान होता कितना है, तो आप कहेंगे सर अंडर रूट में 3 अपान कितना होता है 2 होता है। अब बराबर कीजिए, अब जब बराबर करते हैं मान किसे खोजना है ए बी का, तो यहां लिखेंगे आप ए बी बटे और 8 मिला है किसका ए सी का, तो यहां आप लिख लेंगे 8। अब चलिए आइए यहां, अब इन 4 ऑप्शन आपके पास मिल गया, अंडर रूट में 3/2 बराबर ए बी बटे 8। अब अंडर रूट में 3 का गुणा करेंगे किसमें आप 8 का, तो जब 8 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 8 अंडर रूट में 3, क्योंकि गुणा तो हो नहीं पाएगा। अब ए बी का जो गुणा करेंगे आप 2 में, तो जो वैल्यू नहीं देता है, देता मतलब ए बी का मान है नहीं, तो यहां लिखेंगे ए बी लिख लीजिए। उसके बाद 2 का आप गुणा करेंगे तो ए बी बाहर मिला, तो 2 आप लिखेंगे नीचे बटे में। अब 2 से काटिए 8 को, तो 2 चौको 8, तो आपका आंसर हो गया 4 अंडर रूट में 3, और 4 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर आपको पूरा क्या मिल गया आंसर मिल गया। देखिए मेरे साथियों कितना ही शानदार सवाल, और बहुत ही अच्छे तरीका से हमने आपको समझाया और बताया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है और कैसे लगेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक बार देखिए ध्यान से। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर अंडर रूट 3, तब थीटा की मान को ज्ञात करना है। प्यारे साथियों एग्जामिनर आपको ऐसे एग्जाम में फंसाने वाला है, कुछ नहीं है सवाल में, बस क्या है आपका दिमाग है। अगर दिमाग है ना तो सवाल आप यूं ही चुटकी में हल कर सकते हैं। कैसे, चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे, सबसे पहले क्या, तो आप लिखिए 2 cos 3 थीटा बराबर अंडर रूट 3, आप ऐसे नोट कर लीजिए, कर लिए नोट। अब आइए सवाल की ओर। उसके बाद आप लिखिए क्या, 2 cos 3 थीटा बराबर अंडर रूट में 3 मिला है, तो 2 को सबसे पहले छोड़ दीजिए। अब लिखिए क्या, तो आप लिखिए cos 3 थीटा बराबर अंडर रूट में 3 बटे, और जो 2 छोड़े हैं ना उसको नीचे बटे में कर लीजिए, हो गया। अब फिर यहां लिखिए आप cos 3 थीटा बराबर अंडर रूट 3 किसका मान है, तो आप कहेंगे सर cos 30 अंश का मान है, तो इसका खेला खत्म, क्योंकि अंडर रूट 3/2 तो cos 30 अंश का मान है, तो हमने यहां लिख लिया cos 30 अंश। अब यहां क्या लिखेंगे, अब cos और cos दोनों आपस में क्या हो गया, आप कहेंगे सर कट गया, तो लाइए काट दीजिए, कट गया, बच गया आपका 3 थीटा बराबर 30 अंश, तो यहां लिखेंगे 3 थीटा बराबर कितना, तो आप कहेंगे सर 30 अंश। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो 30 अंश है ना न्यूनतम न्यून कोण में जाता है, किस में जाता है, न्यून कोण में। अगर डायरेक्ट काटना है तो काट दीजिए, 3 से काट दीजिए 10 बार में, तो 3 दाम में 30,
यानी कि थीटा की जो मान है कितना बचेगा, 10 अंश बचेगा। और लीजिए आ गया आपका मान किसका, थीटा का मान 10 अंश। प्यारे साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट में जरूर बताएं। आपको क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो मित्रों में शेयर कीजिए और तब तक जुड़े रहिए जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लें। आप और बच्चों को बताइए और जुड़ने का प्रयास कीजिए ताकि आप पढ़िए, मेहनत कीजिए और 2025 में आप बम्पर से बम्पर हाई क्वालिटी का पेपर दीजिए। जिस प्रकार आप लिखेंगे पढ़ेंगे तभी लिखेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे और सफलता आपके दरवाजे पर बैठा है, लेकिन थोड़ी मेहनत करने की देर है। तो आप चूकिए नहीं, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। हम आपसे उम्मीद करेंगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए क्लास की तरफ और एक नए अध्याय की तरफ। तब तक के लिए नमस्कार।